ये बेटा सामने है ना, स्टेट सिंबल हमने इस पे रिप्रेजेंट करवा दिया, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इंफॉर्मेटिव होगी। दूसरा, इस पे एरोज का इस्तेमाल कर लो, दूसरा इस पे एरोज का इस्तेमाल कर लो। अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो अपवर्ड एरो लगा दो, प्रेसिपिटेट बन रहा है तो डाउनवर्ड एरो लगा दो। बस ये काम करना है जी, जैसे हमने इस रिएक्शन में कर रखा है, जैसा हमने इस रिएक्शन में कर रखा है, जैसा हमने इस रिएक्शन के अंदर कर रखा है, ये कर रखा। अगर ये नीचे का डाउनवर्ड एरो लगा दिया तो इसका मतलब क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसमें अपवर्ड एरो लगा दिया, इसका मतलब है गैस यहाँ पे रिलीज हो रही है, ये गैस यहाँ पे क्या हो रही है, रिलीज हो रही है बेटा। तीसरा, मैं कंडीशंस को स्पेसिफाई कर दूं जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रही है, बाय स्पेसिफाइंग द कंडीशंस, बाय स्पेसिफाइंग स्पेसिफाइंग की स्पेलिंग गलत है और ठीक कर लेना। बाय स्पेसिफाइंग द कंडीशंस, by specifying the conditions, ठीक है, by specifying the conditions under which reaction take place, under which reaction take place। बेटा दो दोस्त थे, उनकी लड़ाई होगी, दो दोस्त थे, उनकी क्या होगी बेटा, लड़ाई होगी। एक ए दोस्त था, एक बी दोस्त था, आपस में क्या होगी बेटा, इनकी लड़ाई होगी। बीच में एक सी आ गया, वो बोलता भाई मैं तो नहीं सकता, मैं तो ऐसे कर देता, वैसे कर देता, ये कर देता, वो कर देता। हुआ क्या, क्या सी का कुछ नुकसान हुआ, क्या सी का कुछ फायदा हुआ, क्या सी इन्वॉल्व हुआ। ऐसा ही केमिस्ट्री के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ऐसा ही केमिस्ट्री के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उसको, हम कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा ही एक सब्सटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। दिस इज अ एलिमेंट, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कॉमा कंपाउंड कॉमा टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफिक। ये कैटलिस्ट कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, ये कैटलिस्ट कोई मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो सकता है, कोई फिक्स टेम्परेचर हो सकता है, कोई फिक्स प्रेशर हो सकता है, जो रिएक्शन को क्या करता है बेटा, फास्ट करता है, जो रिएक्शन को क्या करता है बेटा, फास्ट करता है। ठीक है ना। कैटलिस्ट कोई भी क्या होता है, हीट स्पेसिफिक हो सकती है, प्रेशर स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक एलिमेंट हो सकता है, स्पेसिफिक कंपाउंड हो सकता है, जो क्या करता है, टेम्परेचर को फिक्स कर देता है, जो क्या कर देता है, टेम्परेचर को फिक्स कर देता है। और क्या करेगा, अगर मान लो आपकी कोई रिएक्शन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, यहाँ पे कुछ बढ़ा दिया तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगी। मान लो आपकी फोटोसिंथेसिस है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, अगर क्लोरोफिल ना हो तो क्या नहीं होगी, आंसर है होगी लेकिन बहुत धीरे होगी, आंसर है होगी लेकिन बहुत धीरे होगी, इसलिए वो क्लोरोफिल कैटलिस्ट का काम करता है, सनलाइट कैटलिस्ट का काम करती है। ऐसे ही एक एलिमेंट था पोटेशियम क्लोरेट, एक एलिमेंट था पोटेशियम क्लोरेट, एक एलिमेंट होता है पोटेशियम क्लोरेट, एक एलिमेंट होता है कौन सा जी, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3, ये लिखा भी होगा, याद भी करा होगा आप लोगों ने, KClO3। इसको हीट करते ना डिकम्पोज हो जाता है, इसको हीट करते हैं ना डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन फिर एक आदमी आता है, मैं नशा मैंगनीज डाइऑक्साइड जी, ऐसे हो जाएगा तो मैं तो ऐसे कर दूंगा, ये वही है कैटलिस्ट है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल और ये लिखे हुए हैं ना, ये कैटलिस्ट है जी। कौन कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट है जी, आपके कैटलिस्ट है। ये क्या करेंगे, इस रिएक्शन को तेज कर देंगे, इस रिएक्शन को क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे एक तो KCl बन जाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी बेटा। ठीक है ना, एक तो KCl बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में आपकी कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी बेटा। फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है बेटा, फिर हमने क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है। कौन सी, एक होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहली कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आपकी टू और मोर देन टू, जब आपकी टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन हो गए,
टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन हो गया और मॉलिक्यूल्स है रिएक्शन short form. Two or more than two elements or molecules when combined together to form a single product. When combined together to form a single product. To form a single product. एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना काम करते हैं. To form a single product. When two or more than two elements combine together to form a single product, this is called combination reaction. For example, A plus B gives C. जो भी है A B U B C वो एक ही बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं. अगर A plus B gives A भी हो जाएगा तो भी वो सेम ही बात है. जैसे एग्जांपल ले लो जी, C plus O2 CO2, Mg plus O2 MgO, N2 plus O2 NO2, CH4 plus CO2 plus H2O gives CH3OH मिथेनॉल. ठीक है, तो ये रिएक्शन है भैया, ये रिएक्शन है. इसमें ना एरो की साइड कोई दूसरा प्लस नहीं मिलेगा. इसमें एरो के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड वाले बाद ये है, ये प्रोडक्ट की साइड है, यहां पे कोई भी प्लस नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा. जैसे C प्लस O2 है, CO2 है, क्या यहां कोई प्लस का साइन लगा हुआ है अलग से? नहीं लगा हुआ. तो ये कौन सी है? तो ये कॉम्बिनेशन है. कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है. Mg प्लस O2 गिव्स, क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड कोई और प्लस लगा हुआ है, तो ये कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. कौन सी है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जी. ये रिएक्टेंट होते हैं बेटा जी, वो एक अलग बात है. वो कोई एलिमेंट कंपाउंड नहीं है ना, वो तो एनर्जी की फॉर्म है. वो जो एनर्जी उसके पास थी वो उसने रिलीज कर दी, बस सिंपल. कॉम्बिनेशन ही होगी वो. जैसे तुम्हारी ये वाली रिएक्शन है, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH वोल्ट वाइज. होती तो यही है, हीट तो रिलीज होती रहेगी, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए. जैसे तो गलत हो जाएगी रिएक्शन, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. जैसे ये आ जाए या कुछ और, एक ऐसा नहीं होगा. सिंगल एक ही होगा, एलिमेंट कंपाउंड जो भी बनेगा वहां पे. ठीक है, एक ही होएगा, कोई दूसरा प्लस प्लस नहीं लगा होगा वहां पे. ठीक है, एक ही होएगा, कोई दूसरा प्लस प्लस नहीं लगा होगा वहां के ऊपर ना. इसमें कहीं माइनस का नहीं आता बेटा. सर वो गैस सॉल्यूशन जैसा हाइड्रोजन, तो वो भी इसमें ही आया ना, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस में है. जैसे तुम ये बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो ना, एक प्लस के बाद एक और आ गया ना, कॉम्बिनेशन नहीं है. कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है. समझे? ये नहीं समझे? अगला देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बहुत काम की है जी, बहुत काम की है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लिए दो चीज याद करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा तुमको. क्या क्या याद करनी है वो मैं बताऊंगा. देखना बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जब आपका एक रिएक्टिव मेटल, जब आपका एक रिएक्टिव मेटल, जब आपका एक रिएक्टिव मेटल एनी सॉल्ट सॉल्यूशन लेस रिएक्टिव देन इट, any salt solution less reactive than it displaces
इट डिस्प्लेसेस द मेटल, इट डिस्प्लेसेस द मेटल, वो मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जैसे अगर मैं आयरन की नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दूंगा, देखो आयरन की नेल्स का होता है ग्रे कलर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का होता है ब्लू कलर, तो ऐसी रिएक्शन होगी, क्या हो जाएगा, ये आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, इस कॉपर को हटा देगा, तो आयरन फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, और साथ में ये कॉपर अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। क्या होता है हम देखते हैं, हमारे पास ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा, हमारे पास ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है बेटा, और ये हमारे पास आयरन नेल्स है, इनका कलर क्या है, ग्रे, और इसका कलर क्या है, ब्लू। रिएक्शन के हिसाब से अगर मैं इन आयरन नेल्स को इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल लूंगा तो कुछ समय के बाद FeSO4 बन जाएगा और कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब इस ब्लू कलर का कलर फेड हो जाएगा, इस ब्लू कलर का कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में या मैक्सिमम 15 मिनट में ये काम हो जाएगा। तब तक के लिए हम टॉपिक को समझते हैं, 15 मिनट बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगा। एक चीज होती है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, एक चीज होती है बेटा क्या, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, वो क्या होती है, ध्यान से समझना बेटा, KNaCA MgAl Zn Fe Pb H Cu Hg Ag Au एंड Pt प्लैटिनम। एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये कभी भी रिएक्शन नहीं देंगे, दे नेवर रिएक्ट, कभी भी किसी भी प्रकार की, तुम पूरी केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन देख लेना, दे नेवर रिएक्ट, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये नोबल मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं ये, नोबल मेटल्स होते हैं। कौन से मेटल्स होते हैं ये, नोबल मेटल्स होते हैं बेटा, ये नोबल मेटल्स होते हैं बेटा जी। और जो ये ऊपर वाले हैं ना KNaCAMgAlZnFe, उसमें से KNaCAMg होते हैं थोड़े ज्यादा रिएक्टिव, ये थोड़े रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़े रिएक्टिव होते हैं, उसमें से भी K और Na मोस्ट रिएक्टिव होते हैं बेटा। K और Na क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, K और Na क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव, और ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, जो बचे हुए हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। एक रूल ध्यान रखना है, एक रूल ध्यान रखना है, अगर मेटल ऊपर है सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे है, अगर मेटल ऊपर है सॉल्ट सॉल्यूशन नीचे है, रिएक्शन हो जाएगी। कैसे, Fe प्लस CuSO4, मैं लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं Cu प्लस FeSO4, एक मैं लिखता हूं Al प्लस MgSO4, और एक मैं लिखता हूं Mg प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक बार में ना टॉपिक समझ में आ जाएगा। आयरन और कॉपर दो मेटल हैं, अगर आपका नॉर्मल मेटल सोल्ट वाले से ऊपर है, अगर आपका नॉर्मल मेटल सोल्ट वाले से ऊपर है, अगर आपका मेटल नॉर्मल वाले जो मेटल है वो सोल्ट वाले से ऊपर है, सोल्ट का मेटल कौन सा है, कॉपर, नॉर्मल मेटल कौन सा है, आयरन, तो यहां पे रिएक्शन हो जाएगी, यहां पे रिएक्शन हो जाएगी। अगर आपका मेटल, अगर आपका नॉर्मल मेटल, अगर आपका जो मैं पिंक कलर का है, अगर आपका ये नॉर्मल मेटल सॉल्ट वाले मेटल से नीचे है, अगर आपका ये मेटल सॉल्ट वाले मेटल से नीचे है, तो रिएक्शन नहीं होगी। पूछ लेगा क्यों, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा बेटा, क्या नहीं कर पाएगा उसको, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एल्यूमिनियम MgSO4, देखो बेटा मैंने भी बताया था, अगर आपका मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से नीचे है, अगर आपका मेटल, अगर आपका मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से नीचे है, अगर आपका मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से नीचे है, क्या रिएक्शन होगी, नहीं होगी। अगर आपका मेटल सॉल्ट वाले मेटल से नीचे है, अगर आपका मेटल सॉल्ट वाले मेटल से नीचे है, तो क्या रिएक्शन होगी, आप कहोगे नो सर नहीं होगी।
अगर आपका मेटल सोल्ट वाले मेटल से ऊपर है, अगर आपका मेटल सोल्ट वाले मेटल से ऊपर है, अगर आपका मेटल सोल्ट वाले मेटल से ऊपर है, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, टेक प्लेस हो जाएगी। इतनी सी बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है बेटा, आयंस होता है। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है बेटा, आयंस होता है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई बेटा? जो बोला वो समझ में आया? सर वो एच पे एच पे ब्रैकेट है, वो एनोमलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वैसे मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, दैट इज वाई उसको थोड़ा ब्रैकेट में रखना पड़ता है। ठीक है ना?